विचार करो, अगर हम भी ये माया त्याग करके कहें कि नहीं मुझे केवल परमात्मा चाहिए, केवल परमात्मा चाहिए, तो 1000 काम छोड़ करके मजबूरन आकर के परमात्मा को हमें अपनी गोद में उठाना पड़ेगा। लेकिन हमारे भी कर्म, हमारी आसक्ति तो वैसी हो कि हमारे अंदर एक तरह से कह लें उत्सुकता तो हो उस प्रकार की उसको पाने के लिए। वो तो बैठा हुआ है, तुम्हारी उत्सुकता तो देखी जावे कि महाराज कितने उत्सुक हो तुम मुझे पाने के लिए, कितना प्रयास है। एक चेला गया गुरुजी के पास, कहता है प्रभु गुरुदेव परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे? गुरुजी कहते हैं कल बताओ। कल आया, फिर बोला प्रभु अब बताओ परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे? कहे कल बताऊंगा। फिर आया दूसरे दिन, कहता गुरुदेव अब बता दो परमात्मा का दर्शन कैसे होगा मुझे। बोले चल गंगा स्नान करने चलते हैं, वहां बताऊंगा परमात्मा का दर्शन कैसे होगा। दोनों गुरु चेला गए गंगा स्नान करने, और जो ही चेला ने डुबकी लगाई सो गुरुदेव ने हाथ डाल करके चेला को दबा लिया अंदर। अब चेला छटपटाए जाए, थोड़ी देर बाद निकाला तो 2-4 झापड़ महाराज गुरुदेव पे ही दे दिए। कैसा गुरु है रे, मारने के लिए लाया था, नहीं बताना था, नहीं बताता, मार क्यों रहा था पानी में डुबो के? गुरुदेव कहते पुत्र तेरे ये प्रश्न का उत्तर था। बोले कैसा उत्तर था? बोले जब तू पानी के अंदर था तो तुझे किस वस्तु की आवश्यकता थी? बोले महाराज श्वास की जरूरत थी। बोले किस प्रकार से? बोले शरीर का एक एक रोम कह रहा था कि अगर कहीं से मुझे श्वास मिल जावे तो मैं जीवित बच जाऊं। गुरुजी कहते जिस दिन ये भाव परमात्मा को पाने के लिए हो जावे कि शरीर का एक एक रोम तड़प जाए कि मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए, कहीं जाकर के खोजने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा सदा तुम्हारे सामने आकर के प्रकट हो जाएगा। वो भाव तो लाओ। बहुत सरल ही एक हमारा सनातन धर्म ही ऐसा है जो बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है।